हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। इनसे जितने भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लिए हैं। आइए दोस्त शुरू करते हैं। राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले जो लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। राज्यपाल, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा उसकी योग्यता के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। और इसके आगे राज्यपाल के कार्य के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। राज्यपाल के कार्य: राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान 217 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी परामर्श दे सकता है। इसके आगे राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति होता है तथा उप कुलपति को नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों की नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का 17वां करता है, उसका 17वां करता है, उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन करता है। इसके आगे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल इसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। राज्यपाल का प्रेजेंट में वेतन है 3.5 लाख। चलते हैं अब राज्यपाल जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लिए हैं। आज उन क्वेश्चनों के साथ आप डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, विवेक टॉप एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है? किस आर्टिकल के अनुसार है? इसमें आपका ऑप्शनल है आर्टिकल 152, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। इसमें आपका आर्टिकल 155 155 के आर्टिकल 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्य का बजट तैयार करना, राज्यपाल की योग्यता से, राज्यपाल का कार्यकाल से, राज्यपाल पद के लिए शर्त से। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का कार्यकाल से। आर्टिकल 156A राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 156 ख क्या है? आर्टिकल 156 ख में क्या है? राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का त्यागपत्र, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल का त्यागपत्र। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल त्यागपत्र, राज्यपाल का त्यागपत्र। आर्टिकल 150 ख बोलिए, चाहे ऑप्शन नंबर आप बी बोल सकते हैं, इसको आप फर्स्ट चाहे सेकेंड भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 156 ख में राज्यपाल का त्यागपत्र से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 159, आर्टिकल 160, आर्टिकल 161, आर्टिकल 164। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 158 के अनुसार क्या है? आर्टिकल 158 में क्या है? ऑप्शन है राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की नियुक्ति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल पद के लिए शर्त हैं आर्टिकल 158 में। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है कौन? मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बनी रहती है, भंग हो जाती है, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियाँ वर्णित हैं? क्षमादान की शक्तियाँ वर्णित। ऑप्शन है आर्टिकल 159, आर्टिकल 161, आर्टिकल 171, आर्टिकल 164। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल क्षमादान की शक्तियाँ हैं आर्टिकल 161 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राज्यपाल का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री स्वयं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण तैयार किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह किसने कहा था या कथन किसका है? ऑप्शन है प्रोपायली सरोजनी नायडू, पटाभी सीता मैया रमैया, के.एम. मुंशी। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पटाभी सीता रमैया का है। राज्यपाल मेहमान की इज्जत करके उसके चाय दाना पानी दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन पटाभी सीता रमैया का है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था को कौन संभालता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन के दौरान एजेंट के रूप में राज्यपाल उस राज्य को संभालता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार? ऑप्शन है आर्टिकल 200, आर्टिकल 202, आर्टिकल 201, आर्टिकल 213। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 200 के अनुसार किसी भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बना सकता है। आर्टिकल 200 के अनुसार बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बना सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 202 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 202 में क्या है? आर्टिकल 202 में क्या है? ऑप्शन है राज्यपाल को शपथ, राज्य का बजट तैयार करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 202 में राज्य का बजट तैयार करना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? किस आर्टिकल के अनुसार? ऑप्शन है आर्टिकल 164, आर्टिकल 168, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 क। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 168 के अनुसार बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, आर्टिकल 164 के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 168 के अनुसार आर्टिकल 168 में क्या है? ऑप्शन है विधानमंडल की सतर्कता आवश्यकता व बल करना, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत करना, राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। इनमें से कोई नहीं। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है, आर्टिकल 168 में कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में असत्य कथन है। राज्यपाल की योग्यता के संबंध में असत्य कथन है। क्या असत्य कथन देख लेते हैं। भारत का नागरिक हो, क्या 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, विधानसभा में चुने जाने योग्य हो, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया असत्य, यही असत्य दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सत्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह जहाँ का वह निवासी है। यह कथन है सत्य है, असत्य है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यह सत्य है। राज्यपाल वहाँ का नहीं चुना जाएगा जहाँ जिस प्रदेश का नागरिक हो,
उस राज्य का राज्यपाल नहीं चुना जाएगा जिस राज्य में वो निवास करता हो, और दूसरे राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं। यह ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद में न्यूनतम आयु है। वह आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन है 20, 25, 40, 35। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कम से कम वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है आर्टिकल 157 के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की, सॉरी यहाँ उच्च होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल को यह शक्ति दे दी गई है कि लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, किस संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है? दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है और किस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 7वां संशोधन, 9वां संशोधन, 10वां संशोधन, 8वां संशोधन। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संशोधन में दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, या 7वां संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्न में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है आपके संविधान में। अगले क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? प्रतिनिधि का होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। अगले क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि में राज्यपाल का वेतन और भत्ता कोष आता है, राज्य की संचित निधि में। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करता है, निवास करने की वाली चिड़िया है, चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है कि चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है धर्मवीर, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, जीडी तपासे। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू का यह कथन है कि राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, चिड़िया के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू, इन्हीं का कथन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सरला अग्रवाल, शीला दीक्षित। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू हैं फर्स्ट राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। जो राज्यपाल से लिए थे लगभग 30 क्वेश्चन थे। यह 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जिस लैंग्वेज में पूछे गए थे उसी लैंग्वेज में यहाँ से हम लिए थे। उन्हीं सब क्वेश्चनों को, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए इन सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम अपनी वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद, बाय बाय।